तो गाइस द स्टोरी ऑफ बीइंग के आज के एपिसोड में फाइनली बीइंग से कहता है कि होमवर्क ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। एक गॉब्लिन डिसाइड करता है कि उसका मास्टर कौन बनेगा, जिसके बाद वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो और उसे किस कर लेता है। अगली सुबह हम बीइंग को फिर से किचन में कुकिंग की रेसिपीज ट्राई करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो होमवर्क की हर एक डिशेस जो उसे पसंद है वो बनाने की कोशिश करता है। वहाँ पर लैपटॉप रखा रहता है जहाँ पर एक रेसिपी एक वीडियो चल रहा रहता है, जिसे देखकर वो ऑमलेट तो बना लेता है और ऑमलेट जो उसका थोड़ा जल जाता है वो हाथ से ही उसे हटा देता है। जिसके बाद वो खुद की ही तारीफ़ करता है कि मैं कितना हैंडसम हूँ, कुकिंग भी कर लेता हूँ। कॉम्बोक तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो। वैसे हाँ, तुम्हारे नाम में ही बोक है और बोक का मीनिंग लकी होता है। की तारीफ वो इतनी ज़्यादा कर लेता है कि वो कहता है कि गोब्लिन तो मेरे जैसा कोई भी नहीं होगा, जो हैंडसम भी हो, रिच भी हो, इतनी सारी क्वालिटीज़ भी हो। वाकई में ही होमवर्क तुम बहुत लकी हो। जहाँ पर अब वो जल्दी से उसे याद आता है कि उसे तो सीजनिंग भी करनी है, जहाँ पर वो सॉल्ट उठाता है पर फिर उसकी नज़र जाती है कि ये सॉल्ट नहीं बल्कि शुगर है। जिसके बाद खाना रेडी होकर वो जल्दी से होमवर्क को बुलाने के लिए चला जाता है, जहाँ वो सोचता है कि होमवर्क जवाब क्यों नहीं दे रहा और वो कहता है कि होमवर्क क्या तुम सो गए हो। जिसके बाद वो जब रूम में एंटर करता है तो उसे पता चलता है कि होमवर्क तो वहाँ रूम में है ही नहीं, और होमवर्क ही नहीं बल्कि उसकी सारी चीज़ें जो नेसेसिटी के सामान रहते हैं वो भी गायब होते हैं। जहाँ वो पूरे रूम छान मारता है तब भी उसे कुछ नहीं मिलता, जहाँ टेबल पर उसका वही एम्यूलेट रहता है और एम्यूलेट के साथ एक लेटर मिलता है जो और किसी ने नहीं होमवर्क में लिखा रहता है। होमवर्क उस लेटर में लिखता है कि थैंक यू, तुमने मुझे अपने घर में पनाह दी। सॉरी, मैं ऐसे लेटर के थ्रू अपना फाइनल गुड बाय बोल रहा हूँ, पर तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके वजह से मैं बहुत बड़ा तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ। तुमने जो कुछ भी किया और मैं अपना सपना ज़रूर पूरा करूँगा। जहाँ पर वो फाइनली जाने से पहले किचन में सब कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है उस पर लेबल भी लगा देता है, ये बोलकर कि कहीं तुम फिर से सॉल्ट और शुगर में कंफ्यूज ना हो जाओ, उसे दोबारा से मिलाना मत। और मैं तुम्हें फिर से सॉरी बोलता हूँ ऐसे छोड़ के जाने के लिए, पर ये याद रखना कि तुम किसी और के गोब्लिन नहीं हो, तुम खुद के हो और खुद के ही हमेशा रहोगे। जिसके बाद अब ये लेटर मिलने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है बीहूंग, और कहता है कि काश उसे सबसे पहले पता चल जाता, क्योंकि उसे फाइनली रियलाइज़ हो जाता है कि वो लेटर में ये भी लिखा होता है कि उसकी याददाश्त चली जाएगी। जहाँ पर अब ये पता होने के बाद वो सैमसन से पूछता है कि आखिर होमवर्क कहाँ है, जहाँ पर सैमसन का जवाब होता है कि उसे बिल्कुल नहीं पता। ऐसा जवाब सुनकर वो पहले ही फ्रस्ट्रेट होता है, तो अब भी वो भड़ास निकाल कर उसे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो किसे ही पता होगा। वैसे भी तुम्हें ये सब पता था कि वो उसकी याददाश्त चली जाएगी मुझे बचाने के चलते, पर तुमने ऐसा तब भी किया। आखिर तुमने अभी उसे छुपा कर कहाँ ही रखा है। जहाँ पर उसी टाइम पर हमारे गिल्दल आ जाते हैं और उनके हाथ में एक टेडी बियर का बलून रहता है। जहाँ आते साथ ही वो कहते हैं कि अरे सुबह सुबह आप यहाँ पर आ गई, और हाँ वैसे ये बलून मेरे जैसा दिखता है क्या। जिसे सुनकर सैमसन को भरोसा नहीं होता कि तभी बीइंग कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सब जितने भी हो तुम्हें सबको पता था कि मुझे बचाने की कीमत जो है वो उसे उसकी मेमोरी से चुकानी पड़ेगी, तब भी तुम लोगों ने उसे क्यों नहीं रोका। जहाँ पर अब गुस्से में वो ये कहता है तो सैमसन कहती है कि उसने ये डिसीजन खुद से लिया, तुम्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं था। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो चो योंग जो है वो तुम्हें हर्ट कर लेता या उसे हर्ट करता, तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब किया। योंग कहता है मेरी नहीं तुम्हारी भलाई के लिए। जहाँ पर सैमसन कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं उसे थ्रेटन करती या बांध के रखती। अगर ऐसा ही था तो तुम में और चायोंग में कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ गिल्दल कहता है कि आखिर ये सब फिर से चोयोंग की वजह से ही हो रहा है ना। जहाँ पर हमें एक नेम प्लेट दिखाई जाती है जहाँ CEO चोयोंग के नाम से लिखा होता है। वहाँ पर ही हमें वो भी क्लोथ जो हैंकरचिफ रहती है वो दिखाई देती है, और ये गिल्दल को दिखाई देती है। जहाँ गिल्दल को याद आता है कि जब उसने जिगवी को चोट पहुँचाई थी तो वो हैंकरचिफ वहाँ पर मिली थी, जिससे अब उसे डाउट हो जाता है कि शायद जिगवी इसके साथ मिला हुआ है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ जिगवी को देखते हैं, वो अपने वर्क प्लेस पे जाता हुआ हमें दिखाई देता है। जाने से पहले वो अपना फ़ोन चेक करता है, जहाँ गिल्दल का मैसेज आता है उसे कि क्या मैं सही में ये टेडी बियर के जैसे दिख रहा हूँ। तो गिल्दल हंस के कहता है कि हाँ वैसे मैं ना अभी वर्क पे जा रहा हूँ। जिसके बाद वो गिल्दल की और उसकी साथ की फ़ोटोज़ लेता है और उसे देखता है। जहाँ पर अब वो अंदर जाने वाला रहता है कि तभी पीछे से एक हमें मेल लीड दिखाई देता है, जहाँ वो कहता है कि तुम मेरे कभी भी कॉल्स नहीं उठा रहे हो है ना, तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा क्योंकि तुम्हें फाइनली वो मिल गया जो तुम चाहते थे, और वैसे भी तुम कभी भी सिंसियर नहीं हो।
जहाँ फाइनली जिगवी कहता है कि हमारे बीच में जो कुछ भी था हमने ये डिसाइड किया था ना कि वो बस फ़न के लिए होगा और टाइम पास होगा, और मैं इस बात में बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं गिल्दल की तरफ बहुत सिंसियर भी हूँ। जहाँ पर वो इंसान कहता है कि अगर उसे पता चल गया ना कि तुमने क्या किया है तो वो बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगा, कोई भी ऐसे मतलबी इंसान के साथ नहीं रहना चाहेगा। जहाँ वो कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पर तुम्हें मेरे साथ वापस आना पड़ेगा। जिगवी कहता है कि क्या चाहते हो तुम, कि मैं तुम्हें किस कर लूँ, यही चाहते हो। वही दूसरी तरफ गिल्दल अपनी स्कूटी से आता है और वो ये सब सीन देख लेता है। डॉक्टर जिगवी किसी और के साथ क्लोज होते हुए उसे नजर आता है तो गिल्दल बिना कुछ कहे ही वहाँ से जल्दी से अपने हेलमेट पहनकर निकल जाता है। जिगवी भी उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करता, बल्कि वो तो उस इंसान को ही घूर रहा होता है क्योंकि तुम इंसान ऐसे ही फुलिश होते हो। जहाँ दूसरी तरफ वो जल्दी से हमें खोम्बुक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो एक अपार्टमेंट में जाता है, जो अपार्टमेंट उसे सैमसन ने दिया होता है। वो कहती है कि ये अपार्टमेंट थोड़ा पुराना है पर तुम्हें फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर तुम्हें सैड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी तुम वापस अपनी दुनिया में जा रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो। तुम्हारी दुनिया और हमारी दुनिया बहुत अलग है। जहाँ पर वो साफ़ सफाई करता है और खोम्बुक डिसाइड करता है कि मैं मेरा सपना ज़रूर पूरा करूँगा, मेरा गोल एक ही है और वो है एक्टर बनने का। जहाँ वो अपने बैग से सामान निकालता है तो बियुंग के साथ उसकी डील किया हुआ उसे कार्डबोर्ड का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर उसे सारी बियुंग की यादें जो है वो वापस आ जाती है कि कैसे उसने हर एक पल उसके लिए पहले तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग बनाया बट अब उसके लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, जिसे याद करते साथ ही वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। जहाँ दूसरी तरफ भी हम देखते हैं कि फाइनली गिल्दल सुबह की तरफ वापस अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो स्कूटी से उतरता है उसे रियलाइज़ होता है कि उसके घर के आगे एक फॉक्स खड़ा है और वो फॉक्स और कोई नहीं डॉक्टर जिगवी होते हैं, जो रात से उसका इंतज़ार वहीं पर कर रहे होते हैं। जहाँ पर गिल्दल के आते साथ ही वो पूछने लग जाता है कि क्या तुमने जो हैंकरचीफ खोम्बुक ने दी थी वो तुमने किसको ही दी, क्या किया तुमने उसका। जहाँ पर जिगवी कहता है कि वो तो ख़राब हो चुकी थी तो मैंने फेंक दिया। जहाँ पर ये बात सुनकर वो बहुत हर्ट होकर कहता है कि तुमने नई खरीद ली, क्या तुम्हारे लिए इतनी ही ज़रूरी थी, वो किसी के इमोशंस तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। जहाँ पर जिगवी कहता है कि अरे तुम बोलना क्या चाहते हो, हैंकरचीफ ही तो थी, फेंक दी, और वैसे भी वो हैंकरचीफ किसी काम की नहीं थी। जहाँ पर गिल्दल कहता है कि क्या तुमने वो हैंकरचीफ चायोंग को दिया है और ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना वो सिर्फ तुम्हारे वजह से हो रहा है। जहाँ पर जिगवी उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानता, तो वो कहता है कि तुम्हें मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं था। ठीक है, तुम्हें जो मानना है तुम मान सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चायों का साथ दिया है बियों को बर्बाद करने के लिए तो ठीक है, तुम्हें वही लगना चाहिए, तुम्हें कभी भरोसा था ही नहीं। जहाँ पर गिल्दल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता, ये सब जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ बियों को रिवेंज कर लेने के लिए कर रहे हो। जहाँ पर अब जिगवी हार मानकर कहता है कि नहीं, तुमने मुझे सही में कभी ट्रस्ट नहीं किया। गिल्दल कहता है कि मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया था पर जब तक मुझे ये हैंकरचीफ नहीं मिली, जानते हो ना कि ये कहाँ से मिली है मुझे, तुम्हारे वजह से ये जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे वजह से हो रहा है, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जहाँ जिगवी कहता है कि अगर ये बियुंग ने किया रहता तो क्या वो अलग होता, तो वहाँ गिल्दल कहता है कि नहीं, हम गॉब्लिन्स जो है वो बहुत लॉयल है। अब चिढ़कर जो जिगवी वो कहता है तो क्या फॉक्स लॉयल नहीं रहते, तुम तो बहुत आगे बढ़ चुके हो। जहाँ पर वो जल्दी से गिल्दल कहता है कि क्या तुम्हें सॉरी नहीं लग रहा, तुम सॉरी महसूस नहीं कर रहे हो, जहाँ पर तुम्हें सॉरी लगना चाहिए। इसे तुम्हारी गलती भी पूरी नहीं है, शुरुआत से मैंने ही तुम पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर दिया। जहाँ पर डॉक्टर जिगवी कहते हैं कि तुमने भी एंजॉय किया था, हमारी जो नज़दीकियाँ थी उससे तुम्हें भी फ़ायदा था, और हाँ वैसे भी तुम तो नोबल गोब्लिन हो, है ना। जहाँ पर तुम लोगों को तो हम एक धूल की तरह लगते हैं। दिल कहता है कि सारे फॉक्स नहीं पर तुम हमेशा बिट्रे करते हो और लाई करते हो, आखिर तुम इतनी गंदी ज़िंदगी कैसे ही जी सकते हो। जहाँ पर अब हाथ उठ जाता है और जिगवी जल्दी से गिल्दल को एक स्लैप कर देता है, जिसके बाद वो ये सोचता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना नीचे गिर जाओगे और मेरे बारे में इतना गंदा सोचोगे। जिसके बाद वो कुछ भी शब्द नहीं बोलता, ना गिल्दल को मनाने की कोशिश करता है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रख के वो वहाँ से वॉकआउट कर लेता है। जिसे देखकर गिल्दल को थोड़ा सा हर्ट तो होता है, कुछ भी हो जाए फीलिंग्स तो दोनों साइड है। जिगवी अपने कार पर रोने लग जाता है। हमारे सारे ही लीड एक्टर्स बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं। जहाँ बियुंग ने पूरा फुल कोर्स मील बनाया होता है खास खोम्बुक के लिए, पर वो मील वैसे ही टेबल पे पड़ा होता है। जहाँ दूसरी तरफ गिल्दल भी उसी जगह पर रहता है,
तो हम कॉम्बोक को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है, जहाँ वो उस मिडनाइट का राह देख रहा होता है, क्योंकि मिडनाइट के बाद वो सब कुछ भूल जाएगा। वो इस यादों को फॉरगेट करना नहीं चाहता, वो चेरिश करता है फ़ोटोज़ को देखकर। जिसके बाद वो खुद की शक्ल देखकर कहता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा क्यूट क्यों हो, तुम्हारी इस क्यूटनेस की वजह से ही वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया और अब मैं ऐसे रह नहीं सकता। और यार फिर उसे अचानक से रियलाइज़ होता है कि मैंने तो उसे अभी तक ये भी नहीं बताया कि मैं उसे लाइक करता हूँ। जिसके बाद वो जल्दी से अपने हथेली पर भूलने से पहले ही मार्कर से बीयूंग का नाम लिख देता है, जहाँ वो कहता है कि शायद किस्मत को ये गवारा नहीं कि हम दोनों फिर से मिले, पर अगर ऐसा कुछ हुआ कि हम फिर से मिलते हैं तो उस बार मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा लाइक करता हूँ। उसे फिर से याद आता है कि अरे उसने तो अभी तक उसे बोला ही नहीं, जहाँ घड़ी के 12 बज जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जैसे ही बीयूंग को होश आता है, वो सबसे पहले उठकर उसके हाथों पे बीयूंग का नाम दिखता है, जहाँ पर वो कहता है कि बीयूंग, उसे ऐसा लगता है कि वो उसका टाइप ए टाइप या बी टाइप ऐसा कुछ है। जिसके बाद उसकी आंखें खुलती है, वो कहता है कि इतना सारा मैंने पिया है और आखिर ये जगह कहाँ है। कहा उसे फाइनली याद आ जाता है कि ये तो सैमसन हालमुनी ने दिया है। जब उसे याद आता है हालमुनी, तो उसे याद पड़ता है कि अरे उसकी तो याददाश्त बराबर है, वो कुछ भी नहीं भूला। जहाँ से जल्दी से वो गिरते पड़ते भाग जाता है और बीयूंग के घर के बाहर ही जल्दी से वो गिल्दल और बीयूंग को आवाज़ देता है। वो डोरबेल पे बहुत ज़्यादा बजाता है पर कोई भी जवाब नहीं मिलता। अंदर से फाइनली एक लेडी बाहर आती है जो बहुत अननोन रहती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि ये हाउस बहुत कम रेट में मिल रहा है, पर आखिर तुम हो कौन, और वैसे भी क्या तुम ये घर देखने के लिए आए हो, क्योंकि यहाँ की फैमिली जो रहती थी वो अब्रॉड मूव हो चुकी है। जिसे सुनने के बाद कॉम्बोक को खुद पे भरोसा नहीं होता है और वो हर एक लोकेशन पे चला जाता है, जैसे प्लास्टिक सर्जन की लोकेशन हो, ऑडिशन की हो, हर जगह ढूंढते हुए चले जाता है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो एक पार्क के बेंच पे बैठकर कहता है कि क्या हो रहा है ये सब, कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं है, शायद मैं किसी लूप में फंस चुका हूँ। जहाँ वो खुद को मार के ये कंफर्म करता है कि नहीं नहीं दर्द हो रहा है, मतलब ये सब रियल है। जिसके बाद उसका ध्यान जाता है उस डील के कार्ड पर जहाँ पर बीयूंग और उसने डील बनाई थी। वो देखता है कि वो डील तो गायब हो चुकी है और उस कार्डबोर्ड में कुछ नहीं लिखा है, जहाँ उसे फाइनली रियलाइज़ होता है कि वो सब कुछ नहीं भूला है, बल्कि बाकी सारे लोग उसकी एग्जिस्टेंस को भूल चुके हैं। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म होता है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, नए होगे तो सब्सक्राइब करना।